जब पिछली बार राउडी राठौर की खबरें आई थी तो सभी के दिमाग में बस एक ही बात थी कि ये रीमेक है साउथ फिल्म का, जिसको जाने माने डांसर और प्रोड्यूसर प्रभु देवा बनाने वाले हैं। साथ ही फिल्म में एक नई जोड़ी जो कि है अक्षय और सोनाक्षी, उसको देखा गया था। फिल्म आई और उसने सिनेमाघर में धमाका भी मचा दिया था। फिल्म के सीक्वल यानी कि राउडी राठौर 2 का अनाउंसमेंट तो 2015 में ही हो गया था, लेकिन फिल्म काफी डिले हो गई कि आज 10 साल बाद भी हम सिर्फ फिल्म के रिलीज होने की प्रोडिक्शंस कर रहे हैं। अब ऐसा क्यों हुआ, ये भी एक बड़ा सवाल है। तो इस फिल्म के राइटर है वीके विजेंद्र प्रसाद, यानी कि एस राजामौली के पिता ने ही राउडी राठौर को लिखा था और उसका सीक्वल भी उन्हीं के हाथों में था। उन्होंने आज ये स्क्रिप्ट पूरी भी कर ली थी, कास्ट भी लगभग फाइनल थी कि बाहुबली के बनाने की डेट आ गई थी। बाहुबली एक पैन इंडिया मेगा ब्लॉकबस्टर रही थी और इसीलिए वीके सर ने फिर उसको लिखने का पहले सोचा। राइटर और डायरेक्टर दोनों के दिमाग में उस वक्त क्लियर प्लान्स थे, लेकिन राउडी राठौर को अलग अलग बनाने के चक्कर में बार बार चेंजेस किए जा रहे थे। फिर अक्षय भी बार बार अपनी नई नई फिल्म्स में बिजी हो जाते थे, क्योंकि वो जब भी राउडी राठौर 2 के लिए टाइम निकालते थे तभी शूटिंग डिले हो जाती थी, और जब बात आगे बढ़ती थी तब अक्षय अपनी दूसरी फिल्म्स में बिजी हो जाते थे। इस टाइम मैनेजमेंट के चक्कर में बाहुबली का सीक्वल भी आ गया, लेकिन राउडी राठौर वहीं रह गई थी। फिर आरआरआर की मेकिंग पर काम चालू हो गया, वो भी लिख दी गई और बन भी गई। दोनों ही फिल्म्स ने काफी अच्छा बिजनेस किया था और फिर इनके अगले पार्ट्स पर भी काम होने लगा। लेकिन अब अफवाहों का बाजार गर्म है कि राउडी राठौर के मेकर सब सारे काम छोड़कर अब इसके सीक्वल को बनाने के लिए जी जान से लग गए हैं। क्योंकि जब राउडी राठौर का सीक्वल आना था उस वक्त कुछ ऐसी मूवीज आई जो फैंस के दिलो दिमाग पर छा गई थी। वो सिनेमा का एक क्रूशियल टाइम था, या वीके सर का गोल्डन पीरियड, जिसमें वो जिस भी चीज को हाथ लगाते थे वो सोना बनती जा रही थी। यही वो टाइम था जब टॉलीवुड ने अपनी बादशाहत बना ली थी और बॉलीवुड उसकी वजह से भुगत रहा है। अब ये वो वक्त है कि कोई भी बॉलीवुड की फिल्म आते ही बॉयकॉट हो जाती है और साउथ इंडियन सिनेमा की मूवीज का दिल थाम के वेट किया जाता है, और फिर वो मूवीज सारे रिकॉर्ड्स तोड़ भी देती है। अब क्योंकि राइटर सेम है और एक्टर दमदार हैं, तो राउडी राठौर के इस पार्ट से भी उम्मीदें यही हैं कि वो भी बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ देगी और बॉलीवुड को वापस से रेस में ले आएगी। वहीं एक और खबर ये भी है कि फिल्म इस बार बिल्कुल ओरिजिनल होने वाली है, ना कि कोई रीमेक जैसे कि पार्ट 1 था। तो इस बार फिल्म का कंपटीशन अपने पिछले पार्ट से बेटर करने का है, ना कि किसी दूसरी इंडस्ट्री से अच्छा परफॉर्मेंस देने का, जो कि काफी मुश्किल है। लेकिन कास्ट और क्रू जिस तरह से बताई जा रही है वो कुछ ऐसे नाम है जो साथ में मिल जाए तो एक मास्टरपीस के आने का तो पक्का ही है। फिल्म की प्रोड्यूसर सबरीना खान अपनी इस फिल्म को बेस्ट बनाने के लिए लगी हुई है। ऐसी एक्शन फिल्म देखकर लगता है कि इस फिल्म में गड्डियां उड़ेंगी, हीरो विलन्स को मारेगा और तालियां बजती रहे, ऐसा एक्शन होगा, क्योंकि खिलाड़ी कुमार जो है इस फिल्म में। लेकिन फिल्म से संजय लीला बंसाली का नाम जब से जुड़ा है तब से फिल्म में ग्रैंड सेटिंग होने की बातें भी चर्चाओं में है, क्योंकि बंसाली अपने फैंटास्टिक डायलॉग्स और बड़े बड़े सुंदर सेट्स के लिए काफी ज्यादा फेमस है। वहीं एक खबर ये भी आई है कि पुराने विलन्स को हटाकर कुछ नए विलन्स लाए जाएंगे। जो नाम सामने आ रहे हैं वो है निकेतन धीर और अभिषेक के। दोनों ही एक्टर्स इन रोल्स के लिए काफी ज्यादा परफेक्ट है, लेकिन पिछले विलन से काफी यंग भी है। इसका मतलब साफ है कि कहानी में इस बार ट्विस्ट बहुत सारे होने वाले हैं। एक और खबर ये भी आई है कि विक्रम राठौर की बेटी इस बार फिल्म में बड़ी हो चुकी है और उसके लिए भी एक हीरोइन ढूंढी जा रही है, जो कि 16 से 17 साल की दिखती होगी। अभी कुछ वक्त पहले ही सबरीना खान को अवनीत कौर के साथ लंच करते देखा गया था और साथ ही अश्लेषा ठाकुर के घर से निकलते हुए भी देखा गया था। हो सकता है कि ये मीटिंग इसी सिलसिले में की गई हो। अब लगता है कि फिल्म में इनमें से कोई एक या फिर दोनों ही फाइनल हो जाए, क्योंकि फिल्म की कहानी अभी तक जितनी सामने आई है उसके हिसाब से विक्रम की बेटी के एक बेस्ट फ्रेंड भी है, जिसको भी कुछ गुंडे किडनैप करके ले गए थे। असल में इस बार सबको पता होता है कि ये विक्रम राठौर नहीं है, लेकिन क्योंकि उसने इन विलन्स के पिता टिटला को मार दिया था इसीलिए वो अपना बदला लेने आए हैं। इसी बीच एक विलन को विक्रम की बेटी से प्यार भी हो जाता है और वो उसे जबरदस्ती उठाने के लिए आता है, जिससे वो अपनी मनमानी से विक्रम की बेटी से शादी भी कर सके, और साथ ही जब उसको बचाने शिवा आए तो वो उसे मारकर अपना बदला भी पूरा कर ले। अब जब वो विक्रम की बेटी को किडनैप कर रहे होते हैं तभी उसकी बेस्ट फ्रेंड उसे बचाने के लिए आ जाती है, तो वो लोग उसे भी किडनैप कर लेते हैं। क्योंकि इस बार ये कहानी विक्रम की बेटी की है तो उसका रोल काफी अहम होगा, इसलिए मेकर्स इस रोल के लिए एक्टर सेलेक्ट कर रहे हैं और वो इस काम में कोई जल्दबाजी भी नहीं करना चाहते। फिल्म की शुरुआत एक सैड सीन से होगी, जहां शिवा और उसकी बेटी पारो की पिक्चर के सामने बैठकर रो रहे होते हैं। इसका मतलब पारो मर चुकी होगी।
अब क्योंकि सोनाक्षी अभी अपने कुछ प्रोजेक्ट्स में बिजी है और कहानी के हिसाब से हीरोइन का चेंज होना जरूरी है, इसीलिए फिल्म में दिखाया जाएगा कि पारो अब इस दुनिया में नहीं है। फिर कुछ वक्त बाद जब शिवा के थाने में एक नए पुलिस ऑफिसर आती है, तब उसे वो पसंद आने लगती है और वो अपनी बेटी के लिए परफेक्ट माँ को भी उसी में देखने लगता है। ये नए ऑफिसर एक बच्चे की माँ है जिसका रोल आरव कुमार प्ले करते नजर आएंगे। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ेगी, ये नए पुलिस ऑफिसर और शिवा एक दूसरे से प्यार करने लग जाएंगे और फिर एंड तक दोनों की शादी हो जाएगी। इस शादी के बीच से ही इनकी बेटी को किडनैप कर लिया जाएगा। फिर यहाँ पर दिखेगा कमाल का एक्शन। फिल्म एक फीमेल एम्पावरमेंट का एंगल लाने के लिए लास्ट की फाइट में फीमेल हीरोइन की जबरदस्त लड़ाई होगी विलन से। अब क्योंकि एक फीमेल हीरोइन है तो विलन भी फीमेल ही होगी। तो फिल्म के विलन की माँ, जो कि शिवा की बेटी को कैद करके रखे हुए है, उससे सबसे पहले हमारी फीमेल पुलिस ऑफिसर लड़ने वाली हैं। अब जितना सुना है उतनी कहानी तो अच्छी है, बाकी क्या होता है ये तो कास्ट के परफॉर्मेंस और क्रू के हार्ड वर्क को देखकर ही पता चलेगा। कहानी में जितना एक्शन है उतने ही एलिमेंट्स ऑफ ह्यूमर तो अक्षय ले ही आएंगे, तो फिल्म का हिट होना तो पक्का ही है। अब ये फिल्म सुपर हिट होगी या लोग इसे भी बॉयकॉट कर देंगे, ये पता चलेगा रिलीज के बाद में। ऐसे ही और अपडेट्स के लिए दोस्तों आप लोग बने रहिए और देखते रहिए बॉलीग्राज स्टूडियोज को। इसी के साथ मैं अनुष्का त्यागी लेती हूँ आपसे इजाजत। नमस्कार।